मुझे लगता है कि उधमपुर की इस पवित्र धरती पर माँ देविका के इस पावन स्थल पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव की जिम्मेवारी देने के बाद ये पहला कार्यक्रम था हमारा सार्वजनिक। मोदी जी का आभार है, उन्होंने तीसरी मर्तबा ये जिम्मेवारी सौंप करके विश्वास जताया है। और मैं ये कहूँगा कि हमारी सारी की सारी टीम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, काडर बेस्ड पार्टी है, आभार प्रकट करना है कार्यकर्ताओं का, यहाँ के लोगों का, जिनके समर्थन के बिना तीसरी बार ये विश्वास प्राप्त करना संभव न था। और अब ये प्रयास रहेगा, परमात्मा से ये प्रार्थना भी रहेगी कि वो हमें इतनी सद्बुद्धि दे, क्षमता दे, जिस सामर्थ्य और जिस ईमानदारी के साथ पहले 10 वर्ष समर्पित किए हैं जनता की सेवा में और प्रधानमंत्री मोदी जी की भिन्न भिन्न प्रकार की जनहित की योजनाओं को धरती पर उतारने के लिए, वही दायित्व उसी तरह परस्पर अगले 5 साल भी निभाने का प्रयास हो। यदि आप उधमपुर की बात करें, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी ना करते हो, केवल इस जिले की बात करें, तो आप अगर 2014 से पहले का दृश्य स्मरण करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा इसकी तस्वीर बदली है, इसका चेहरा बदला है। 2014 से पहले इसे पगडंडियों का, ढक्कियों का शहर कहा जाता था, लोकगीत लिखे जाते थे, उधमपुर दियाँ टक्कियाँ। आज इसे पिछले 3-4 वर्षों में हिंदुस्तान के 750 ज़िलों में से पहले 3 ज़िलों में शुमार किया जाता है, जहां तक सड़कों के निर्माण का कार्य मोदी जी के बदौलत PMGSY के तहत हुआ है। यहां मेडिकल कॉलेज तामीर हुआ, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां एक नहीं, 2 नहीं, 3 मेडिकल कॉलेज केंद्र के सहयोग से प्राप्त हुए। 50 साल पुरानी यहाँ मांग थी रेडियो स्टेशन हो, क्योंकि यहाँ कोर हेडक्वार्टर है फौज का, और 1965 की जंग में पाया गया कि यहाँ पर पाकिस्तान का सिग्नल चलता था। वो मांग भी मोदी जी के आने के बाद उसकी पूर्ति। पासपोर्ट का ऑफिस यहाँ खुल गया। मानतलाई का हमारा एक आश्रम था, जो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे वो छोड़ कर गए थे, वो खंडहर बन के पड़ा हुआ था, आज वहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट वेलनेस सेंटर बना है। मानसर का काम पुनः आरंभ हुआ है। लेवेंडर का काम जो भद्रवाह से शुरू हुआ था इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अब वो इधर भी आ गया, इसी ज़िले में डुड्डू बसंतगढ़ में भी, और लगभग 3000 स्टार्टअप्स उससे जुड़ गए हैं। रोज़गार का एक नया आयाम। पहले 5 वर्षों में हमें वो कोताहियाँ पूरी करने में लग गए जो पिछली सरकार की तुष्टीकरण और वोट की राजनीति के कारण यहाँ रह गई थी। दूसरे 5 वर्ष उन उपलब्धियों को स्थापित करने, और अगले 5 वर्ष मुझे लगता है कि हमारा ये संकल्प रहेगा कि इस क्षेत्र को हम आकर्षण का केंद्र बनाए, शिक्षा की दृष्टि से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी, कि माँ वैष्णो देवी से होते हुए सुधमा देव और मानतलाई का एक जो सर्कल बनता है वो रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी है और हॉलीडे टूरिज्म के लिए भी है।